हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा और क्या फील कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए रून से देखेंगे ये क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड सजिटेरियस। ओके, आइए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हम्म, ओके। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है काफ़ी, और कहीं न कहीं ये इसने खुल के आपको अपने मन की बात या फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं किया है। ये जो भी पर्सन है ना, काफ़ी सीक्रेट्स रखने वाला है अपने अंदर, तो इसने अपनी फीलिंग्स को भी ना काफ़ी सीक्रेट रखा। वो नहीं चाहता कि रिवील हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फ़ील करता है। पर यकीन मानिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक एक टाइम था आपका, एक साइकिल थी आपकी कि आपकी इस समय तक बात नहीं होगी या ये पेन आपको सहना पड़ेगा। लेकिन उस साइकिल के ख़त्म होते ही चीज़ें आपकी लाइफ़ में बदल जाएँगी, ठीक है? यूनिवर्स तो मुझे यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। पर हम कार्ड से भी देखेंगे ये पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या नहीं है, ओके? चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड सजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड सजिटेरियस। ओके, कम्युनिकेशन, यस। मैं एक बात और, ये जो अपनी सीक्रेट्स फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करे ना, ये पर्सन बोलेगा उस चीज़ को, ये पर्सन अब रिवील करेगा। ये साइकिल जो एंड हो गई ना, ये जो आपका सेपरेशन का पीरियड था, या फिर कह लीजिए कि पेन इतना आपको इतने समय के लिए सहना था, इसलिए आप सहे। बट अब कम्युनिकेशन होगी, यस। कम्युनिकेशन है यहाँ पर। ये पर्सन जो भी है, काफ़ी अंदर से काफ़ी हैवी फ़ील कर रहा है और अंदर ही अंदर जैसे अपनी चीज़ों से कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहा हो, ठीक है? जैसे कोई ऐसा पर्सन भी है जो वो आपसे प्यार करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाना, हाइड करना, नहीं शो करना कि वो आपसे प्यार करता है, नहीं दिखा रहा है वो। वो छुपाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, जैसे पहला हुआ करता था, वैसे। पर है है। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा या किसी चीज़ पे बात होने वाली है। अगर बात हो भी रही है तो शायद ये पर्सन अब जाके अपना मन की बात बोले, ये भी चांसेस है। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होते, कुछ ना कुछ बात होते, ठीक है? वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन जानबूझ के ऐसे दिखा रहे हो कि उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर नहीं, ये खुद को रोक रहे हैं आपके पास आने से, ठीक है? ये खुद को रोक रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को आपको बताने से। लेट्स सी क्या है यहाँ पे, पंगा क्या है, क्या चक्कर है, ये पर्सन ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा है। पर ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेगा। ये पर्सन ज़रूर आएगा, आपसे बात करना चाहेगा, एक प्रपोजल, कमिटमेंट लेके आ सकता है इस बार जब आएगा ये पर्सन। तो ये कमिटमेंट की बात कर सकता है आपसे, ठीक है? सीक्रेट्स, यस, देयर इज़ अ सीक्रेट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करता, या फिर इसको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई बात है जो उसने आपसे शेयर नहीं की और बहुत जल्दी आपको बताने वाला है, और ये ना बताए इसलिए आपसे भाग रहा था, बट वो अब आपको बता देगा, ठीक है? कोई बात था ये जो छुपा रहा था आपसे, ये भी चांसेस हो सकते हैं, सिर्फ सीक्रेट फीलिंग्स नहीं है। कुछ ऐसा भी है जो ये छिपा रहा आपसे और नहीं बता रहा था, बट अब बता देगा। आई डोंट वांट टू चेज़ एनीमोर। वो आपके पीछे नहीं आना चाहता बहुत ज़्यादा, ठीक है? ओके, मन की बात ज़रूर कहेगा, लेकिन वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। ओके, आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, स्पेशली मनी के बेसिस पे एंड गॉसिप। लोग आपके बारे में, आप दोनों के बारे में बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। जो लोग जानते हैं आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है, फ्रेंड्स भी हैं, तो भी यहाँ पे बात की जा रही है। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियली कुछ डिफरेंसेस हैं और इसको लगता है कि हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता, आगे चीज़ें नहीं चल सकती हैं।
या कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपको बताई नहीं पर ये ज़रूर बताएँगे, बहुत जल्दी आपको बताएँगे, डिस्कस करेंगे आपसे, जो चीज़ें उन्होंने आपसे नहीं बताई है और शायद आपके लिए जानना ज़रूरी है और ये इस वज़ह से आपको अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं आपसे। चाहे ये इनकी फीलिंग्स हों, चाहे ये इनके बारे में ऐसी कोई बात हो जो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले या फिर उनको ऐसा है कि अगर आपको पता चलेगा तो आप इनसे दूर चले जाओगे, ठीक है? बहुत सी ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इनको इनको लेकर, लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर? या तो इनसे कोई गलती हुई है या तो ये पर्सन बहुत पैशनेटली आपको पसंद करते हैं और खुद को उस प्यार को दिखाने से या आपसे वापस उस प्यार में पड़ने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई न्यू आ गया होगा तो मैं सच बताऊँ तो ये किसी न्यू में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? कोई अगर इनको अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा ये उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखा रहे या नहीं शो कर रहे कि इनको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है? आइए देखते हैं। लेट गो। हो सकता है आप में से कुछ लोग के पर्सन ऐसे हैं कि आपको लेट गो कर दे या फिर आपके बीच की जो लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव है या नहीं बात हो रही इन चीज़ों को भुला दें कि चलो हो गई बात हो गई कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं सब भूल भुला कर तो वैसे भी हो सकता है तो कुछ तो लेट गो करने की बात हो रही है केमिस्ट्री ये चाहते हैं कि आप इनके सीक्रेट को भूल जाओ या आपको जो पता चला है उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी एज अ पर्सन एज अ कपल हम काफ़ी अच्छे थे चिल्ड्रंस और इन्वॉल्व ओके यहाँ पे बच्चे भी आप में से कुछ लोगों के इन्वॉल्व हैं हो सकता है आप मैरिड हैं ठीक है कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे आप हो सकते हैं वो हो सकते हैं ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और कुछ लोग का मुझे यहाँ पे सेम सेक्स दिखाई दे रहा है ठीक है ओके हो सकता है अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में आपने बताया नहीं है, ये सिर्फ़ फ्रेंड है और अभी आपने बताया नहीं कि आपको किस तरह के लोग पसंद आते हैं या फिर हो सकता है आप इनके साथ हो लेकिन आप बताना चाहते हो कि नहीं मुझे तो सेम सेक्स के लोग पसंद आते हैं, ठीक है? वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो कि आप दोनों का आपस में बात होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के बारे में। अगर एक कम्युनिकेशन हो जाएगी तो शायद क्लैरिटी मिल जाएगी, सारी चीज़ें शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिली है इस रिलेशनशिप में। Okay, let's see. Universe, please guide. मे बी आपको नहीं पता ये पसंद मे बी बाइसेक्सुअल भी हो सकता है ऐसे लड़की लड़कियां दोनों अट्रैक्ट करते हैं ठीक है लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड या अब इनका आप में से इंटरेस्ट जा चुका है ये भी हो सकता है पॉसिबल है लेट्स सी मेक प्रॉमिस इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी आई विल बी बैक ओह ओके तो ये कह रहे कि वापस आएंगे ठीक है तो अगर आप उनसे सच में प्यार करते हो तो वो ये देखना चाहते हैं कि जब वो वापस आ रहे हैं तो आप टुगेदरनेस आई वांट टू कम क्लोजर स्पेंड टाइम विथ यू बड़े प्यारे मैसेज आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा और ये फीलिंग्स की बातें थोड़ी ज़्यादा होने वाली है ठीक है जैसे कार्ड्स आ रहे हैं आई वॉन्ट टू से आई लव यू ओके 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 हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो एंड देन वो आपको बताने वाला है कि मैं भी उतना ही पसंद करता हूँ मैं भी बाइसेक्सुअल हूँ या मैं भी तो मुझे लगता है कि इस तरह की भी कोई रिवील हो सकती हैं बातें। क्रश यू आर माय फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड पॉसिबल है। आप दोनों एक-दूसरे के लिए दूसरे के क्रश हो। कन्फेशन ओह माय गॉड! आई फील जेलस एंगर बिकॉज़ आई लव यू डीपली। येस, देयर इज़ अ कन्फेशन। मुझे दिख रहा है यहाँ पे बात होने वाली है, कोई कम्युनिकेशन होने वाली। पहला ही कार्ड कम्युनिकेशन का। बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली। आई हेट माय सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। ओके, आपने इनका दिल तोड़ा है। I am dreaming about you right now, feeling so close. Revitalize. Your presence make my day come closer. हम्म, तो यहाँ पे कहीं न कहीं किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने दोबारा तुम पे ट्रस्ट क्यों किया? और कुछ ऐसे लोग हैं जो आप आप एक-दूसरे का क्रश हो, ठीक है? अपने मन की बात बताना चाहते हो, कन्फेस करना चाहते हो कि आप एक-दूसरे से कितना प्यार करते हो, ठीक है? और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वेट करो मैं आऊँगी, मैं बहुत जल्द आऊँगी तुम्हारे पास वापस, वेट करो मेरा या फिर मुझे टाइम चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए जो भी हुआ है, पर हम आएँगे वापस ज़रूर। हुँ, तो बहुत अलग-अलग तरह के लोग मेरे साथ इस रीडिंग में जुड़े हैं, बहुत अलग-अलग तरह की एनर्जीज़ मेरे पास आई है बट येस,
यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे वापस आने के बहुत सारे चांसेस है। अगर आप ये जानना चाहते हो कब, आखिर कब, लेट्स सी आखिर कब, यूनिवर्स प्लीज गाइड, कब तक बात होगी, कब तक दोस्ती होगी, कब तक चीजें ठीक होंगी। विद इन 10 months, काफी लंबा समय है कुछ लोगों के लिए। अप टू 5 weeks, ओके। इन 1 month, यस, ये बहुत जल्दी है। बॉटम की एनर्जी क्या है? कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन एंड वर्क, ओके। हो सकता है आपका पार्टनर समय पे बहुत कंफ्यूज हो या डिप्रेस हो किसी भी चीज़ से, अपनी परिस्थिति, अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी लाइफ में की परिस्थितियों से, इस वजह से इस तरीके की सिचुएशंस हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसा डिप्रेसिव हुआ है आप दोनों के बीच में कि थोड़ा सा टाइम चाहिए हील होने के लिए एंड वापस से कंटिन्यू करने के लिए, बस सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चला अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।